क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। The sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday, 24 July. सेनेट के इलेक्शन से जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रही है। मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ऐसे लोगों को और इनकी गोद में ये हमारी सीटें जाएं। हमारी पार्टी की सीटें हैं, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी के लोगों का हक बनता है। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर, दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। केपी में तहरीक इंसाफ ने अपनी 5वीं नशिस्त क्यों छोड़ी, बावजूद इसके कि केपी असेंबली में उनके पास जो अरकान की तादाद है वो पूरी थी। क्या इसकी वजह तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात थे या फिर अपोजिशन को सहूलत फराम की गई है? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6-5 का फॉर्मूला तय पाया था, मगर पीटीआई के उम्मीदवार दस्तबरदार होने से इस वक्त जो है वो तैयार नज़र नहीं आते। ज़राए का कहना है कि पीटीआई ने अपोजिशन के साथ मिलकर नाराज़ उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास था, मगर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का हल्फ लिया नहीं गया और उसके बगैर ही 24 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया है ये इजलास। अब मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले ये अरकान भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जिसको अपोजिशन और हुकूमत की जॉइंट हिकमत अमली का नाम दिया जा रहा है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि सेनेट इलेक्शन के बाद भी हुकूमत और अपोजिशन क्या ऐसे ही मिलकर चलेंगे या फिर सेनेट इलेक्शन के बाद अपोजिशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी ला सकती है। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, अगर पीटीआई ने अपनी नशिस्त छोड़ी तो क्या ये उसके अंदर किसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या उसकी मजबूरी थी? सवाल नंबर 2, सेनेट इलेक्शन के बाद अगर अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की तो क्या वो कामयाब हो सकेंगे? और सवाल नंबर 3, मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ दिलाने की जो इस वक्त बात हो रही है वो किसके फ़ायदे में जाता है, हुकूमत या अपोजिशन? मैं हमारे साथ इस वक्त अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराती हूँ। जर्नलिस्ट मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ साथ ज़मीर हैदर साहब भी मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ बेग साहब आपसे करती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो बात हो रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने एक सीट कंसीड की है, एक जनरल सीट जो है वो कंसीड की है, मज़ीद ये सीट ली जा सकती थी, जिस पर बहुत सारा जो है पीटीआई के अंदर से वावेला मच रहा है। सर, आप क्या समझते हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए है, सीएम अपनी फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक ऑलरेडी जो केपी असेंबली है उसमें बहुत सारी जो है वो टूट फूट इस वक्त हमें नज़र आती है, उसके लिए हो रही है, या फिर तीसरी वजह जो बताई जा रही है कि सेनेटर तला महमूद साहब को जो 4 वोट दरकार थे जो उनके पास कम थे, ये उसको पूरा करने के लिए किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली केपीके में जो आज सूरत हाल है और जो हमेशा सेनेट के इलेक्शन में हुई वो ऐसी ही है कि वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सरमाया लगा के सेनेट का इलेक्शन, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के अरकान जो है वो दस्तयाब होते हैं, वो पैसे ले लेते हैं और वोट वो अपनी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ ही डालते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट बैलेटिंग होती है और वैसे भी बहुत बार ये हो चुका हुआ है और इस बार भी कोई नई बात नहीं होगी और कोई सरप्राइज भी नहीं होगा। तला महमूद साहब बहुत ये जितना अरसा डिले हुआ सेनेट के इलेक्शन में उससे पहले बहुत काम कर रहे थे। नेचुरली उन्होंने कुछ अपना अरेंजमेंट किया होगा, इसी तरह बाकी जो मेंबरान है, खासकर टेक्नोक्रेट सीट है और जनरल सीट है, तो मोस्टली केपीके में अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक लाया अमल बना लेते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके, लेकिन मेंबरान और अब भी पीटीआई के बहुत से मेंबरान जो है वो उन्होंने अंडर हैंड अपने मामला तय किए हुए हैं। दे डोंट फॉलो पार्टी डिसिप्लिन और डिसीजन। लिहाजा उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने ये कोशिश की
कि वो जितनी सीटें बचा सकते हैं बचा लें। मेरा ख्याल है वो शायद ना बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत से कमिटमेंट्स बहुत अरसे से पहले से लोगों के साथ की गई हैं। और ये वाहिद असम्बली होगी जो 2 बार सेनेटर सेलेक्ट करेगी, क्योंकि अमूमन एक ही टेन्योर में एक दफा ही सेनेट का इलेक्शन आता है। लेकिन इस असेंबली अगर ये चलती रही तो नेचुरली ये 2 बार सिलेक्ट करेंगे। और ये जो लोग पीटीआई के जो मुनहरिफ हैं या जो दूसरी पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं, कैंडिडेट के साथ बात करें, नेचुरली इनका कोई लव लॉस नहीं है तरीके इंसाफ के साथ। ये कोई नजरियाती कारकुन नहीं थे। एक अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत से लोग अंडर प्रेशर और बहुत से लोग तरीके इंसाफ छोड़ के चले गए थे, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने की। मेरे ख्याल में वो उन्होंने वही काम किया है जो उमूमी तौर पर वहां होता है। ठीक, पॉइंट आपका आगे। ज़मीर हैदर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो हो रहा है, जो असेंबली के अंदर डिसीजंस हो रही हैं, उसको पीटीआई जो है, जो अपने आप को ये कहते हैं कि जी हम डाई हार्ड वर्कर्स हैं, वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम अपनी नशिस्त किसी और को क्यों दें। और आपने ये इब्तदाई में मैंने सुनाया, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो कह रहे हैं कि जी हम बेशक हमें एक वोट ना मिले, लेकिन हम फिर भी इससे जो है वो दस्तबरदार नहीं होंगे। वी वोंट टेक आवर नॉमिनेशन पेपर्स बैक। जो ये फॉर्मूला बनाया गया था, जो 6-5 का फॉर्मूला है, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए था, या फिर जिस तरह अभी बेग साहब भी बात कर रहे हैं, तला महमूद साहब बहुत देर से अपने लिए जोड़ तोड़ कर रहे थे, ये उसके लिए था? और जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है, क्या उसका रास्ता वाकई रोका जा सकेगा? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग तो हुई है और हो रही होगी। इसी वजह से तो कुछ लोग डटे हुए हैं, कुछ लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो ये तो ऑब्वियसली और सेनेट का ट्रेडिशनली हमने देखा है कि ये एक अब नॉर्मल हो चुका हुआ है। द न्यू नॉर्मल इज के ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पैसे अंडर द टेबल किए जाएंगे। और माशाल्लाह तला महमूद साहब तो किसी भी हाल में ये सीट हारने को तैयार नहीं है। तो वो उन्होंने यकीनन पैसा तो लगा है, लेकिन जो डाई हार्ड लोग हैं जिनके मुतालिक अली अमीन कह रहा है कि जी उनके खिलाफ अब हम कार्रवाई करेंगे या पार्टी डिसीजन लेगी कि वो क्यों नहीं बात मान रहे। देखिए, वो वो कोई पार्टी के डिसीजन नहीं है। अली अमीन गंडापुर एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बने हुए हैं। वो सीएम हैं, लेकिन पीटीआई के विद इन जो है वो ग्रुप्स बने हुए हैं। और वो जो है वो उसकी वजह है, वो कोई पार्टी डिसिप्लिन की कोई रीजन नहीं है। वो अली अमीन गंडापुर साहब की एक पर्सनालिटी, एक अपना एक इशू है जिसकी वजह से वो लोग कुछ उनके नहीं साथ चलने को तैयार। वो समझते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डबल गेम करते हैं, वो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा संभाल के चलते हैं, रखते हैं, और फिर पीटीआई में भी जो है वो उस किस्म के डिसीजन ले लेते हैं जो कि बेसिकली चेयरमैन जो उनके बानी चेयरमैन है पीटीआई के इमरान खान साहब, उसके बरक्स होती है वो सारी पॉलिसी। तो ये एक अब हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी या नहीं रुकेगी ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एज वी स्पीक हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। और ये पहले जो कोशिश थी कि जी अनअपोज आ जाएं, और वो भी रीजन यही थी कि जी पैसा चल रहा है। तो पैसा तो जिस वक्त ये बात की अली अमीन गंडापुर साहब ने, तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ये सवाल उठ गया था कि अगर वो, तो उन्होंने बहुत बाद में बात की कि जी हमें अनअपोज लाने चाहिए ताकि पैसा ना चले, रुक जाए मामला। लेकिन उससे पहले उनके ऊपर इल्जामात लग चुके हुए थे, उनकी पार्टी के लोगों के ऊपर इल्जामात लग चुके हुए थे कि कोई फलां शख्स है, जिसमें अभी तो खैर बहुत ही उनका नाम चल भी पड़ा खबरों में, मिर्जा साहब जो थे, मिर्जा अफरीदी साहब, उनके हवाले से बातें आ रही थी। कोई कहता था कि जी उन्होंने सिर्फ 12 करोड़ रुपए दिए हैं वकला की फीसों के लिए। वकला ने आगे से कह दिया भाई किसको दिए, कौन से वकला को दिए। अब इतनी एक लंबी लाइन है, लिस्ट है वकीलों की जो कि मुख्तलिफ पीटीआई के लीडर्स के केसेस लड़ रहे हैं। तो वहां से सवाल आया। फिर ये कहा गया कि जनाब नहीं, ये 12 करोड़ नहीं, इससे कोई बहुत ज्यादा रकम है, बड़ी रकम साहब ने 50 करोड़ का फिगर कोट किया। उन्होंने कहा मेरे पास भी 50 करोड़ होते तो मैं भी वापस चला जाता। जी 50। तो वो जो है इस किस्म के। और फिर एक जश्न हुआ लाहौर के अंदर जिसको कहा गया कि जी ये तहरीक का आगाज है, जो 90 दिन की तहरीक का आगाज था,
वो एक जश्न कवाली नाइट से हुआ और वहां पे उन्होंने कहा कि जी वो 5 अगस्त नहीं 90। तो वो बहुत सारी रीजंस हैं। ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ सेनेट के लिए एक दिखाना कोशिश की कि जनाब ये देखें ये कितने डाई हार्ड वर्कर हैं, इन्होंने इतना बड़ा इवेंट लाहौर में रखा, पंजाब के दिल में रखा, तो इनको हमने सेनेटर बनाना है। और फिर अब देखें बात बड़ी सिंपल सी है कि मुझे ये समझ नहीं आती है कि आपने, मैं हमेशा कहता हूं कि सेनेट वो हाउस है जहां पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी हार के आता है तो उसको सेनेटर इलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये सेनेट एक हाउस, अपर हाउस तो है लेकिन इट्स अ थिंक टैंक। यहाँ पे उन लोगों को लाना चाहिए जो कि बेसिकली कोई पॉलिसी डिवाइस करके गवर्नमेंट को, यानी कि नेशनल असेंबली को बताएं कि जनाब ये चीजें हैं, और कोई नाम होने चाहिए जिनको आप सुनकर, जो कि विजन रखते हो हर लिहाज से, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, फिलोसफर्स हो, साइकेट्रिस्ट हो, मजहबी स्कॉलर्स हो, यू नो इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन जहां पे आपको कोई सेन वॉइस मिले सुनने के लिए, जहां पे जो कि गवर्नमेंट कोई लाइन ले सके। फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि आपको बता सकें कि नेक्स्ट 20 to 25 या 50 इयर्स में दुनिया इस तरह बनने जा रही है, आपको अपनी डिप्लोमेसी इस तरह लेके चलनी है। अब आप पैसे लगवा के आप मिनियंस को ला के बिठा देते हैं। मुझे एक बात बता दें मारिया, हम एक जमाने में बड़ी अच्छी हेल्दी डिबेट्स सुना करते थे पार्लियामेंट में, दोनों में, लोअर हाउस में और अपर हाउस में। अब कहाँ गई वो डिबेट? क्योंकि बात सिंपल सी है कि जिसके पास पैसा है, चाहे ऐसे सेनेटर भी हैं जो पूरे 6 साल में 2 घंटे नहीं बोले। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये कहाँ का जो है वो रवाज है जो इस वक्त चल रहा है कि जनाब आप 2 घंटे भी पूरे 6 साल में ना बोले, 3 साल में आप 2 घंटे ना बोलें, कि आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है बात क्या करनी। आप समझते हैं कि जी आपकी, क्योंकि मयार बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया है। सेनेट का मयार ये हो गया कि जिसके पास पैसा है वो जो है वो सेनेटर बन सकता है। एंड ऑफ कोर्स एज दे से देयर आर नो फ्री लंचेस, फिर ऑब्वियसली वो अपना एजेंडा जो है वो पुश करते हैं जिस तरह भी होता है। लेट मी टेक आमिर ज़िया साहब ऑन बोर्ड एज वेल ऑन दिस क्वेश्चन। आमिर साहब, जो ये अनअपोज्ड वाला फॉर्मूला 6-5 वाला है जिसका कहा गया था कि जी हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना कामयाब होने जा रहा है कल? और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इसका सद्देबाब हो गया है या यू नो इट्स टू लेट, ऑलरेडी पानी सर से गुजर चुका है? पानी तो सर से गुजर चुका, हम लोग डूब चुके। ये देखें, पाकिस्तानी जमहूरियत पे बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, और ये अगर लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में जमहूरियत पसपा हो रही है, वो इसी वजह से पसपा हो रही है कि वहां पर जो है कि अगर आप पैसे देकर, रिश्वत देकर, लोगों को खरीद कर जो है अपनी उस पर आएंगे, सीट्स आप अपनी जीतेंगे, तो फिर तो कौम की खिदमत नहीं हो सकती, फिर तो आप जो है मतलब कुछ और कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत के लिए, जो भी लोग इस वक्त फैसला साज उनके लिए चैलेंज है। लेकिन क्या सवाल ही कि क्या वो इस चीज को रोकना भी चाहते हैं, नहीं रोकना चाहते? अगर आपको पता है ना, तो अगर कोई बिकने को तैयार है तो कोई खरीदने को भी तैयार है, तो खरीदने वाला कौन है डॉक्टर आज के हालात में? तो जाहिर है कि उसमें फिर आप कहेंगे जी हुक्मरान वफाक, अगर फर्ज करें कि उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है पीटीआई के, तो पीटीआई तो अंडर प्रेशर है, और जनाब वो तो एक ऑपोजिशन की जमात भी है, वफाक के अंदर मुश्किलात का शिकार है, तो उन पर तो तनकीद बनती है कि भाई वहां पे उस जमात में नज़्म ज़ब्त नहीं है और ऐसे कमजोर लोग हैं जो बिकने पे तैयार। लेकिन वो कौन लोग हैं जो उनको खरीदें? और वो खरीदने वाले जो हुकूमत के लोग हैं, तो इसका मतलब ये, वो कोई जमीर की आवाज पे वोट नहीं डाल रहे होंगे, अपनी फदारियां नहीं बदल रहे होंगे। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो है कोई बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है हमारे इस सो कॉल्ड जमहूरी निजाम में, ऊपर से नीचे तक। और यही वजह है कि वो जमहूरी निजाम जो है वो अवाम को डिलीवर नहीं करता, वो अवाम दोस्त नहीं है, वो प्रो पीपल नहीं है, और उसका फिर हम खमियाजा जो है जगह पे भुगतते हैं। वो आपको लगता है कि जी जो मीनिंगलेस डिबेट्स हो रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो उसकी एक बहुत बड़ी निशानी है। ये कि हमारी सियासी जमातें जो है वो मतलब है मौरूसी सियासत का एक आमाजगा बन गई। आप सोचे ना कि जो इस वक्त ऑपोजिशन अलायंस है वहां पे केपी में, अगर वो टिकट किन लोगों को दे रहा है? वो अपने रिश्तेदारों को दे रहा है, ठीक है ना, वहां पे कोई क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। चलो पीटीआई में मैं कहता हूँ एक अच्छी बात है कि वहां पर अगर गलत टिकट की तकसीम हुई है तो कम से कम कोई आवाज लोग उठा तो रहे हैं, मज़ाहिमत तो कर रहे हैं वहां पर ना। यहाँ पे तो कोई मज़ाहिमत भी नहीं कर रहा। वरना क्या वजह है कि, और मतलब है इख्तियार वली को क्यों नहीं दे देते वो सेनेट का सीट, या और उनके और कोई कारकुनों में क्या वजह है कि अमीर मकाम के बेटे को मिलनी है एक निश्चित जो है ना? ये सवाल है।
और यहाँ पे इसका पता चलता है, और ये हर तरफ है, ये पीटीआई के अंदर भी आपको इसका कुछ अंदाजा होगा कि तरह की बात हो रही होगी कि वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे होंगे और नवाजा है। तो ये एक बहुत बड़ा नासूर है हमारी जमहूरियत के लिए। इसी की वजह से आप देखें हमारे यहाँ सियासी बातें जो है मुस्तहकम नहीं हो पाती, और हमारी जो जमहूरियत है वो अवाम दोस्त होने की बजाय अवाम कुश बन जाती है, उसके तमाम फैसले। और उसके बाद तो फिर ये तो जेली वो है ना कि भाई उसमें फला फट जीत गया, फला हार गया। ओवरऑल जब आपका आवे का आवई, आपका जो तुबला ही गलत है आपका, तो उसका जो भी नतीजा निकलेगा वो अच्छा तो नहीं होगा, उससे जमहूरियत मुस्तहकम तो नहीं हो रही होगी। जब भी आप देखें कि हमारी पसपा हो रही है, और वो मैं फिर कहूंगा जमहूरियत पसपा हो रही है, आपके यहाँ जुडिशरी पसपा हो रही है, आपके यहाँ आप नाम लेते चले जाएं, इदारे पसपा हो रहे हैं, सियासी जमातें पसपा हो रही हैं, इंसान पसपा हो रहे हैं। तो पाकिस्तान आगे का सफर तो तय नहीं कर रहा। पाकिस्तान मतलब है, इसमें कोई हमें सच बोलना चाहिए कि हम लोग पीछे जा रहे हैं हर मामले पे। तो ये हमारे लिए बड़ी फिक्र की बात है कि आप हमेशा, कि वो किसी ने मुझे बड़ी अच्छी मिसाल दी कि भाई अगर आपको सीढ़ियां गंदी हैं तो आप नीचे से ऊपर तो नहीं धोएंगे, ऊपर से नीचे धोएंगे उनको, ठीक है ना। तो आपको भी अगर अपने सिस्टम को ठीक करना है तो आपको ऊपर से नीचे सफाई करनी होगी। बिल्कुल ठीक। जी। बेग साहब आपकी तरफ भी जाते हैं वहां पर, मिर्जा अफरीदी आ जाते हैं, फर्क क्या पड़ता है, मतलब है करेंगे तो वही, मतलब है जो कि उनको करना है तो नामुमकिन है जनाब। अच्छा बेग साहब, आज ओथ टेकिंग थी मखसूस नशस्तों पे और वो नहीं हो सकी। गो के ऑपोजिशन ने एक जो है केपी असेंबली में एक सिंबॉलिक ज़रूर लगा कि शोर मचाया जो भी, लेकिन जिस तरह ये करवाया गया था, पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे और नहीं हुआ। ऑपोजिशन का किसी हद तक, अगर मैं कहूँ कि जो एहतजाज भी था वो भी लग रहा था कोई फैब्रिकेटेड है। क्या ये एक फिक्स्ड मैच है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि जो ये जिस तरह फॉर्मूला तय हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात है कि जी ऑपोजिशन और हुकूमत, पीटीआई और ऑपोजिशन जो है वो मिलकर इसमें जो है वो पीटीआई के खिलाफ ही जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, जो ये मुनहरफ अरकान है। किस तरह आप देख रहे हैं, इज दिस पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी? इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नर साहब ने ओथ के लिए अरेंजमेंट किए और शायद उनको ये यकीन था कि वहां से परमिशन मिल जाएगी गवर्नर साहब को कि वो ओथ टेकिंग सेरेमनी गवर्नर हाउस में एंड करें। लेकिन मैं डॉक्टर साहब ओवरऑल जो सिचुएशन है पॉलिटिक्स की, या खास करके पीके की, और ये सेनेट के जो इलेक्शन है, ये तो बहुत ही बुरा हाल है। और ये आज से नहीं है, ये शुरू से है। पैसे वाले लोग हैं सेनेट का, तो मैं समझता हूँ इस अदारे को तो होना ही नहीं चाहिए। जिस किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए हैं और जिस किस्म का पैसा, अभी आप कह रही थी कि वो मिर्जा अफरीदी जो है उन्होंने क्या 50 करोड़ नहीं, ये तकरीबन 100 से 150 करोड़ पर कैंडिडेट जो है वो खर्च कर रहा है। तो इतना पैसा आप देख लीजिए, अंडर द टेबल ओपनली डिस्कस भी हो रहा है और लोग ले भी रहे। लास्ट इलेक्शन में भी उस वक्त गवर्नमेंट थी इमरान खान की, इन्होंने, आपको याद होगा, उस वक्त भी पैसा चला, उन्होंने 20 MP अपने निकाल दिए। फिर कोयटा में एक बड़ा फेमस इलेक्शन हुआ, अगर आपको याद हो, तो वो खान साहब ने खुद किया, और उस वक्त खान साहब पे इल्जाम था कि इन्होंने पता नहीं 70 या 100 करोड़। अब्दुल कादिर साहब की गालिबन आप शायद जिक्र कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि अगर ये जो MPs हैं वो समझते हैं कि ऊपर डील होनी है और हमें कुछ नहीं मिलना, हमें सिर्फ ऑर्डर मिलना है कि इस फलां को वोट डाल दो, तो वो ये समझते हैं कि हम खुद डील क्यों ना करें और हम क्यों ना खुद पैसे लें। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ऊपर से नीचे तक ऐसे हालात हैं। और ये जिस जमहूरियत का मेरे भाई अभी जिक्र कर रहे थे, वो तो पाकिस्तान में मैंने कभी देखी नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा जमहूरियत का शक्ल बिगाड़ के पेश की हुई है। कहने को तकरीरों में, वैसे जलसों वलसों में जमहूरियत करते हैं। जमहूरियत ना किसी पार्टी में है, ना कोई जमहूरी पार्टी है। ये तो फैमिली ओरिएंटेड किस्म की पार्टीज है सारी। अब आप देख लें कि अपने रिश्तेदारों को, वो महमूद खान अचकजई साहब को मौका मिला तो उनकी 11 फैमिली मेंबर हुकूमत में थे बलूचिस्तान में। भाई गवर्नर था, 3 जो रिलेटिव थे वो मिनिस्टर्स थे, 11 लोग थे। तो जिसको भी चांस मिलता है वो घर में ही चीजें बांट लेता है। तो इसको तो जमहूरियत नहीं कहना चाहिए। और जो जिस किस्म की पार्टियां हैं वो, अब मुझे उसकी तशहीर करने की जरूरत नहीं है। तो पीटीआई भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, इसमें भी जिसका दाव लग रहा है वो लगा रहा है।
तो ऐसे में तो मैं समझता हूँ ये डिबेट ही लाहासिल है कि सेनेट आएगी और कुछ करेगी, नथिंग। इसमें मेजॉरिटी आप देख लें। और हम लोग ना, मेरा अदारा पहले शुरू में हम लोग एक रिपोर्ट छाया करते थे साल के साल। हम बताते थे कि किस पार्लियामेंटेरियन ने कितना वक्त खड़े होकर तकरीर की या किसी बिल में हिस्सा लिया। तो बिलीव कीजिए उस वक्त भी जो रेशो थी वो 15-16% लोग उठकर बोला करते थे या पार्टिसिपेट करते थे या कोई बिल या कोई अमेंडमेंट लाते थे। बाकी सब तो डेस्क बजाने वाले हैं, वो तो बात नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों ने क्या पार्लियामान चलानी है, क्या कौम के फैसले करने हैं और किस तरीके से ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये जो सिस्टम आज राइज है ना आपके यहाँ, ये डॉक्टर साहब पर डिलीवर नहीं कर रहा, ये चल ही नहीं सकता इस निजाम को। और ये जो आईन पाकिस्तान जिसको आप बहुत मुकद्दस समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, उसका तो हुलिया बिगाड़ दिया गया है। इसमें तो आपको कोई मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। ये निजाम नहीं चलेगा और नहीं चल सकता, इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप ये सारा सिस्टम देख लें, ये नहीं चल सकता। हाँ, अगर आप देर करते जाएंगे और इसी तरह चलाने की कोशिश करेंगे तो आप डूबते रहेंगे। आपकी इकॉनमी देख लीजिए, आपकी बिजनेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज है, आपके लोग यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी छोड़ के जा रही है, आम पब्लिक छोड़ के जा रही है इस मुल्क को, क्योंकि रहने वाली कंडीशंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। हाँ, जिनका दाव चल रहा है, ऑफ कोर्स दे आर मेकिंग मनी, दे लिविंग लाइक अ लॉर्ड्स, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन ये निज़ाम नहीं चल रहा, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। अच्छा, ज़मीर हैदर साहब, बात अभी हो रही थी केपी असेंबली की, तो जो आज हमने मनाजिर देखे हैं, ये तो अब ये इस पर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, कहा भी जा रहा है कि ये एक फिक्स्ड मैच है जो कि सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। इसकी जो कड़ियाँ हैं वो उससे मिलती हैं जब गंडापुर साहब जो है वो पंजाब गए। नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस जो कि आई एम हैप्पी कि उनको कोई इम्पेडिमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जिस तरह वो गए, आराम से आ भी गए, सब कुछ, कोई उनके लिए कोई रुकावटें नहीं क्रिएट की गई। तो ये जो आज भी हुआ है, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैटेजी कि हमने एक दूसरे के साथ मिलकर जो है किसी तरह चलना है। ऑब्वियसली गिव एंड टेक करनी है जिसमें आपका हमारा सबका फ़ायदा हो। मैं आवाम की बात नहीं कर रही, आपका हमारा, ऑपोजिशन और पीटीआई का फ़ायदा हो। देखिए, आवाम तो सीट नहीं है ना। अगर आवाम कोई सीट होती तो शायद आवाम का भी फायदा होता। सीट के लिए लोग जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, कुर्सी खरीदने के चक्कर में, कुर्सी बेचने के चक्कर में। आवाम का तो कहीं पे जिक्र है ही नहीं। कहाँ पे ये सेनेटर्स जो आएंगे इलेक्ट होके, ये क्या आवाम के लिए कुछ करने के लिए आएंगे? यहाँ जो पार्लियामेंटेरियन जो जिस तरह अभी मोहसिन बेग साहब ने कहा कि जी 15-20 से ज्यादा कोई बात करने वाला नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये सब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, बस ठीक है हम इलेक्ट होके अब आगे बैठ गए हैं, बस ठीक है अब कुर्सी बचानी है या कुर्सी खरीदनी है या किसी की कुर्सी खींचनी है, तो गेम तो कुर्सी की है। आवाम तो कहीं मैटर ही नहीं करती। सारी बात है फिर देन देयर हैज टू बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल दीस प्लेयर्स कि ये सारे जो हैं मिलकर अपने बचाएंगे। तो यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स, बस यही चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आता, जो कि व्हिच आई डोंट सी दैट इन नियर फ्यूचर, क्योंकि बड़े रेवोल्यूशन जो हैं वो अंडरग्राउंड पर पकते हैं, कोई 40-40, 50-50 साल। हमें तो कहीं पे कोई रेवोल्यूशन जो है वो ना नजर आया आज से 50 साल पहले पकता हुआ, ना अभी कोई नजर आ रहा है। तो ये तो इसी तरह चलेगा कि जी ठीक है रिजर्व सीट चली गई, चली, जिस तरह उस पे जो फैसला आया, ठीक है जी चलो हो गया। अब उसकी ओथ टेकिंग पे अब फिर एक वो शोर मचाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि जो हो चुका है वो हो चुका होगा। तो ये एक बस वही एक सिर्फ और सिर्फ अपनी लीडरशिप को दिखाने के लिए जी देखें हमने रेजिस्टेंस की है, वरना इसके अलावा है क्या इसमें। और केपी और बलूचिस्तान तो जहाँ पे ये कहते हैं कि जी गेम ही सिर्फ पैसे की है, तो फिर आप वहां से क्या देखेंगे? आप क्या नजर आएगा आपको? जिस तरह बलूचिस्तान में आज एक इतना अफसोसनाक वाकया इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, कौन को आवाज उठाएगा वहां पे बलूचिस्तान असेंबली में? कौन बात करेगा? तो सब लोग अपनी सीटें बचाने के लिए बैठे हुए हैं। केपी में इतनी शोरिश है, टेररिज्म है, लेकिन नहीं, द कंसर्न इज कि नहीं भाई सेनेट इलेक्ट कैसे होना है। 1.5 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया, 50-100
200 करोड़ रुपया, अगर ये सारा लगाया जाए। 70 करोड़ तो पिछली दफा का रेट था। बेग साहब ने भी बता दिया ना, 100 करोड़ से तजावुज कर गए हैं। इट्स इन बिलियन जी अरबों रुपया जो है वो सिर्फ इन सीटों के लिए लग जाएगा। लेकिन इन अरबों रुपए को कोई एक सेनेटर अगर कोई 1.5 अरब रुपया देना चाह रहा है तो वो अपने इलाके में या अपने किसी उसमें किसी बेहतरी के काम के लिए नहीं लगाएगा, लेकिन उसने 1.5 अरब जो है वो एक सीट लेने के लिए लगा देना है, और वो फिर उस जिसकी 1.5 रिकवरी उसने कैसे करनी है जमीर साहब, ये हम सब जानते हैं। वो किस तरह मल्टीप्लाई करेगा। आपको मालूम है कि किसी ने अपने बिजनेसेस प्रोटेक्ट करने हैं, कोई लीगल बिजनेस प्रोटेक्ट करता है, कोई इलीगल बिजनेस प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे जो हैं वो उसी दाव में लगे हुए हैं। ये एक दाव की गेम है कि जिसका दाव लग गया वो लगा रहा है, ताकि अवाम मैटर ही नहीं करती कहीं पे। ठीक है जी, आप शोर मचा लें, एक म्यूचुअल दिखा दें कि जी नहीं हम एक नजरियाती पार्टी हैं, हम जो है वो इंसाफ की पार्टी हैं, ये है वो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये मालूम पड़ता है कि जनाब वो सारे एक दूसरे के साथ मिले बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हैं, हाउस चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे शोर वोर भी मचा लेंगे सिर्फ दिखाने के। ये सारा सिर्फ एक आई वॉश है, इसमें अवाम कहीं मैटर नहीं करती, अवाम कहीं नजर नहीं आ रहे। इट्स मेयर आई वॉश। आमिर ज़िया साहब, जो भी ये बात हम कर रहे हैं, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मुझे तो चीज़ लगी कि पीटीआई जैसी पार्टी जो कहती है कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, आज वो ये कह रहे हैं कि हम बैठेंगे, हम ऑपोजिशन के साथ मिलकर जो है वो चलेंगे। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की जो ये बात हो रही है, सेनेट की जो बात हो रही है, और अपने ही लोगों के खिलाफ हम जो है वो कंटेस्ट करेंगे, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ लग रही है। डू यू थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर अंडरस्टैंडिंग, जिसका रेफरेंस मैंने दिया, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पंजाब गए, वहाँ पर जिस तरह उनको जो है कोई रुकावटें नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। डू यू थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर अंडरस्टैंडिंग? ये बड़ा आम सवाल है, और जाहिर है कि लोग यही फिर क्या सराही करेंगे। पीटीआई का जो जियाला एलिमेंट है, जो मतलब है बड़ा कमिटेड है, वो नहीं समझ रहा है कि वो किरदार अदा करे जो उनको करना चाहिए। दूसरा की क्या सराही है, जाहिर है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, हम क्या सराही कर सकते हैं, लेकिन इस क्या सराही फिर ज्यादा जोर पकड़ेगी, और उसमें जाहिर है कि बिल्कुल सवाल होगा जो फवाद चौधरी ने भी बिल्कुल, मैं कल देख रहा था किसी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा काश मेरे पास भी 50 करोड़ रुपए देने के लिए होते तो मुझे भी सीट मिल जाती। क्या था कि भाई आप एक आदमी वो भी छोड़ के गए थे बकौल उनके के दबाव के तहत, और इन पे भी दबाव पड़ा था, ये भी मजबूर हुए थे छोड़ने के लिए। तो एक हो जाती है और एक को नहीं होती है, को टिकट मिल जाती है और एक को नहीं मिलता। तो ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है, और मेरे ख्याल में उठना चाहिए, एक लेजिटिमेट सवाल है। उसी तरह भाई क्या वजह है कि जो पार्टी के वो कारकुन के जिन्होंने मतलब है मुश्किलात में पार्टी के साथ खड़े रहे, जो भी उनका एक नुक्ता नजर है कि आप मुतमईन क्यों नहीं कर सके। ये तनकीद बिल्कुल गंडापुर साहब पे बनती है कि वो अपने होता है ना कि ठीक है आपको फैसला कर रहे हैं, आपने कहा कि जी रियल पॉलिटिक्स की कहती है कि हमें इस वक्त जो है ऑपोजिशन के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो आपका जो भी उस पार्टी के अपने ऑर्गन्स हैं, जो उनके मुख्तलिफ सतहें हैं, उस पर आपने कम्युनिकेट कैसे किया कि जो भी पार्टी होती है वो कोई मतलब है, या तो आप कहें कि एक ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी के खानदान के 2 लोगों ने बैठ के फैसला किया, एक शख्स ने किया और सबने कहा अच्छा जी भाई साहब हम कर देते हैं ये काम, या पीपल्स पार्टी की कोई क्वेश्चन नहीं करता, जिसको मर्जी जो चाहे करे ना। तो यहाँ पे लोग ये कहते हैं कि पीटीआई मुख्तलिफ पार्टी है, और जाहिर है क्योंकि उनके मेन स्ट्रीम लीडरशिप सारी जेल में है, और इस वक्त जो लोग बाहर हैं, जो आजाद क़यादत है, वो अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए बहुत कुछ कर रही है, मजीद कुछ करेगी। तो एक खेल दिलचस्प है, लेकिन ये एक जो आप देखिए ना, आपके जो बाकी 2 शुरुका हैं वो भी एक ही बात कर रहे हैं, वो ये कि बड़ी मायूसी है इस वक्त। मायूसी ये नहीं कि पीटीआई ने ये कर दिया, गंडापुर ने कलाबाजी खा ली, फला ने किया, ये एक बहुत बड़े मंजर का छोटा सा हिस्सा है। असल बात ये कि ये जो सिस्टम, पूरा निजाम जो है वो लोगों को, पाकिस्तानियों को मायूस कर रहा है, और उनके दिल दुखे हुए हैं, उनको उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, पढ़े लिखे पाकिस्तानी परेशान है। मैंने कई बार कहा कि लगता है कि जी सिस्टम ने पढ़े लिखे पाकिस्तान के खिलाफ जंग बर्पा कर रखी है। आज मैं भी थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम में आने से पहले 2 एनर्जी एक्सपर्ट्स के साथ बैठा हुआ था, और उन्होंने बड़ा अच्छा, $1 बिलियन हमें मिले हैं उसके क्लाइमेट फंड के तहत। उसके तहत जो है पेट्रोलियम लेवी लगा दी गई, और ये इतना बड़ा जुल्म है कि क्योंकि पाकिस्तान ने तो क्लाइमेट को खराब नहीं किया, क्लाइमेट को खराब तो मालिक ने किया है, तो आप जो सजा दे रहे हैं वो पाकिस्तानी अवाम को दे रहे हैं, और उस एक बिलियन की खातिर आपने अपनी पेट्रोलियम इंडस्ट्री को पूरा तबाह कर दिया। आपने बहुत कुछ किया कि जिससे आपका अपना
जो वो है निजाम, जो पाकिस्तान की मैशत है उसको धचका पहुंचे लॉन्गर रन में, जस्ट फॉर $1 बिलियन। अगर आप ना भी लेते, लोग रोजगार से जा रहे हैं, फंड ऑयल नहीं बिक रहा, इन्वेंट्री जमा हो रही है मुख्तलिफ उसके अंदर, वो जो पेट्रोलियम कंपनीज है वो जो है कम दामों पे फंड ऑयल बेचने पे मजबूर है। तो बात ये हो रही है कि सबसे वर्स्ट निगोशिएटेड IMF प्रोग्राम जो है ये हुकूमत लेकर आई है, इनको ये तमगा जाता है। ये कि आप इस तरह के बेशुमार फैसले देख लें कि आज जो एक आम पाकिस्तानी की हालत है, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान इशू नहीं है, PTI इशू नहीं है, जो भी हो उनके साथ, इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है वो बड़ा दिल दुखा देने वाला है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है। एक में आप मिडिल क्लास की बात करें, लो इनकम ग्रुप की बात करें, मेहनत कशों की बात करें, सब लोग परेशान हैं, किसी के पास उम्मीद की किरण नहीं। और शहबाज शरीफ साहब बार बार कहते जी मैशत अच्छी हो गई। भाई मैशत अगर अच्छी हुई तो उसका कोई फल फ्रूट जो है आम आदमी तक तो पहुंचे, क्यों नहीं पहुंच रहा, क्या वजह है? फिर आप ये देखते हैं कि जी हमारा जो दुश्मन है वो बिल्कुल हम पे ट्रेंड दौड़ने के लिए दोबारा तैयार है। भारत जो है वो एक अब उसकी साजिशें खत्म नहीं हो रही हैं, रेशा दवानियां खत्म नहीं हो रही हैं, रोज पाकिस्तान के लोग जो है शहादतें पेश कर रहे हैं, एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है। उसमें फिर आप अपनी हुक्मरान अशराफिया का, रूलिंग एलिट का चाल चलन देखें आप, तो हर मर्तबा तो मुजदा नहीं होगा। आपका पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, आर्म फोर्सेस नहीं है, उसके साथ आपकी इकोनॉमी है, डिप्लोमेसी है, आपकी बाकी चीजें हैं। तो वो ठीक है। स्पेक्ट्रम अगर आपका कमजोर हुआ, हम कहाँ खड़े होंगे? राइट। तो मुझे पहली बार खुदा की कसम ये खौफ आने लगा है कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। हम कहाँ आपने एक लेके जा ऐसी रहे हैं, बिल्कुल। आई एम सॉरी अब्ज़ा साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट, एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, उनको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेग साहब की जानब चलती हूँ। बेग साहब, जो भी बात हो रही है, ऑब्वियसली हम कयासर आए यहाँ एनालिसिस ही यहाँ पे कर रहे हैं कि जिस तरह चीज़ें चल रही हैं तो लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर अंडरस्टैंडिंग। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि हम सीटें निकालेंगे और ये एक तरह से एक लिटमस टेस्ट होगा कि आने वाले दिनों में हमें जो 20 वोट दरकार हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो हम उसको भी फिर देखेंगे कि अगर सीटें हमने निकाल ली तो आगे जाके हम नो कॉन्फिडेंस के लिए भी मूव करेंगे। पर जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, आपको लगता है सीएम केपी के सेफ नाउ? फॉर नाउ ही सेफ? देखिए, मेरे ख्याल में सेफ तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि हालात उनके काबू में नहीं है सीएम साहब के। जो आम तौर पर सुना जाता है केपीके में कि सीएम साहब की जो रेपुटेशन है वो अपने अरकान या अपने पार्टी के लोग या बाकी लोग, वहां कोई काम भी ऐसा नहीं है जो पैसे दिए बगैर हो रहा हो। तो ऐसे में डेवलपमेंट भी नहीं है, स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहा है करप्शन का, और उनका जो बिहेवियर है अपने कोलीग्स के साथ वो भी बहुत ही मुख्तलिफ है। तो ऐसे में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव विद इन पीटीआई निकल आए और शायद उसमें अपोजिशन भी अपना हिस्सा डाल दे।
तो एक चीज तो जहन में रखिएगा कि जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है वो विद इन पार्टी होता है। पहले सबसे अपनी पार्टी ही मिसट्रस्ट करके वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं, और बाद में बाकी अपोजिशन, नेचुरली वो अपोजिशन तो हिस्सा डालती है। तो अगर ये जो भी रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, बहुत ही सरप्राइज होगा मेरे ख्याल में गंडापुर साहब के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके बिहेवियर की वजह से और उनकी तर्ज हुक्मरानी की वजह से बहुत से लोग उनसे खाइफ हैं, उनकी पार्टी के। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर ये वोटिंग सेनेट वाली जब होगी तो उसके बाद तो अगर एक बार कोई बंदा बिक जाए तो उसको दोबारा बिकने में कोई एतराज नहीं होता। यहाँ पैसे भी चल सकते हैं। कथा कलामी की माफी, आप ये कह रहे हैं कि ही डजंट सीम, आपको गंडापुर साहब सेफ नहीं लगते, लेकिन सीएम शिप आपको पीटीआई के पास ही नजर आती है अगर हम एनालिसिस करें, या आप समझते हैं वो भी चली जाएगी? देखिए अगर कोई, वैसे मैं इस हक में नहीं हूँ कि सीएम शिप उनसे छीननी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो प्रोविंस जो है और ओवरऑल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है पॉलिटिकली, कोई चीज डिस्टेबलाइज नहीं करनी चाहिए, और खासकर केपीके में। अगर विद इन द पार्टी अगर कोई चेंज आता है तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट या अपोजिशन जो है, ये बाकी जमातें मिलकर इनको हटाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक डिस्टेबलाइज करेंगे। वो सूबा ऑलरेडी अंडर क्राइसिस है, अंडर थ्रेट है, बहुत हालात इस किस्म के हैं कि आप उसको मजीद फ्यूल देंगे उस सिचुएशन को, और पीटीआई उसको बहुत कैश करवाने की कोशिश करेगी कि जी हमें निकाल दिया गया। ठीक है, उनकी थर्ड टर्म है, वो जो कर रहे हैं वो केपीके की आवाम को भी नजर आ रहा है क्या किस तरीके की हुकूमत चला रहे हैं वो लोग, और क्या आवाम को वो सहूलियात दे रहे हैं या कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अब ये जो बिलियंस ऑफ बिलियंस के स्कैंडल पकड़े जा रहे हैं, ये आप समझते हैं कोई एक आदमी कर सकता है? इसमें पूरी गवर्नमेंट शामिल होती है, तभी बाहर वाला कॉन्ट्रैक्टर और ये सारे मिलके इतनी बड़ी करप्शन कर सकते हैं। अदरवाइज तो कोई एक आदमी तो ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि विद इन पार्टी अगर कोई चेंज आती है और वो खुद ही करते हैं तो ठीक है, उनको करने दें, लेकिन गवर्नमेंट और अपोजिशन अगर फेडरल गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो तो मैं समझता हूँ वो नहीं करना चाहिए। वो तो एक रिपीट टेलीकास्ट होगी ना, जो कि 2022 में हुआ, कि जिस तरह पॉलिटिकल कैपिटल पीटीआई का जा रहा था, जब ये आए तो सब चीज़ें जो हैं वो उनकी फेवर में जाना शुरू हो गई। लेट देम परफॉर्म, लेट्स सी कि किस तरह वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। ज़मीर हैदर साहब, आप क्या समझते हैं, सीएम केपीके की पोजीशन आपको स्ट्रॉन्ग लगती है आने वाले दिनों में? और जिस किस्म की जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बाद आपको उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग लगती है, या आप समझते हैं कि ही इज़ गोइंग टू बी ऑन अ वीकर विकेट इन द डेज टू कम? देखिए, ये तो बहुत एक जमाना हो गया, अब तकरीबन 1 साल तो हो गया कि जी इन हाउस चेंज हो जानी चाहिए। अली गंडापुर जो है वो उनके खिलाफ बहुत सी बातें होती रही। फिर जब केपीके के सूबे की क़यादत चेंज करने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि जी वो सिर्फ सीएम रहे हैं, बाकी मामला जो है वो दूसरे साहब को दे दिए गए। लेकिन बात सिंपल सी है कि अगर कोई तब्दीली आती है और वो नॉन डिलीवरेंस की वजह से आती है तो मेरा ख्याल में इसमें कोई मुजायका नहीं है कि अगर केपी में पिछले कितने ही सालों से अगर पीटीआई की हुकूमत है और अगर उसमें कोई वाजे ऐसी चीज नजर नहीं आती कि ये इन्होंने इस सूबे के लिए अच्छा किया है, तो फिर लोगों का राइट है कि जी उनको कहें अपने इलेक्टेड मेंबर्स को कि जी आप सीएम तब्दीली करें। अब देखना ये है कि क्या विद इन पार्टी चेंज होता है या फिर ऑपोजिशन जो है वो कुछ मैनेज करती है, जिसमें सबसे ज्यादा एक दरीना ख्वाहिश रखने वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। वो चाहते हैं कि केपी जो है उनको वापस मिल जाए किसी तरह, वो ड्राइविंग सीट में आ जाएं, और उसके लिए फिर पीपल्स पार्टी। लेकिन वो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं मौलाना साहब भी। एक तरफ कहते हैं कि मैंडेट जाली है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंडेट जो है सीएम शिप का वो इन हाउस ही आ जाए तो बेहतर है। तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन, उनकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है, वी ऑल नो दैट, लेकिन बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी बात में भी। हाँ, नहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो क्योंकि उन्होंने फिर वो जमहूरी फेस तो रखना ही है ना, लेकिन अदरवाइज डीप डाउन हिज हार्ट वो तो उनकी तो ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि अब किसी ना किसी तरह जो है उनको ये सूबा जो है वो मिल जाना चाहिए। और जो सेनेट के इलेक्शन में भी उन्होंने वो जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि वो रेलेवेंट रहें। अगर वो इररेलेवेंट हो गए सेनेट में तो आइंदा जो तरामीम आएंगी तो मौलाना फजल रहमान साहब को अगर
उनका जो घर है या उनकी जो सीट है वो मरकज़ निगाह ना रही, जिस तरह 26 में आईनी तरमीम में रही थी, तो फिर वो तो इरेलेवेंट नहीं होना चाहेंगे, तो इसलिए वो सेनेट के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक है, लेकिन बात ये है सिंपल सी कि अगर एक हुकूमत, मुझे कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि अगला कोई आएगा तो वो कोई दूध और शहद की नहरें बहा देगा, या अगर दूसरी पार्टी के कोई चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं, या ये और जो जॉइंट ऑपोजिशन जो लेके, जिस तरह पीडीएम का हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, तो मुझे कोई खास उम्मीद तो नहीं है कि जी वो आगे कोई वंडर्स, दे वुड डू वंडर्स फॉर द प्रोविंस। लेकिन बात यह है कि भाई अगर लोगों को ये तो पता लग जाना चाहिए ना कि जी इन्होंने कुछ नहीं किया तो इसलिए ये तब्दीली आई, आगे जो आएंगे उनका फिर हिसाब होता रहेगा। लेकिन ये ज़मीर साहब, ये तो हमें पता है यहाँ पे लोगों की उमंगों पे जो इलेक्टेड नुमाइंदगान है वो नहीं चलते, वो अपने ज़मीर की आवाज़ जो है वो सुनते हैं। एंड वन ऐसे ज़मीर कोट एंड कोट ऐसे ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं, तो वहाँ बहुत और अपने मोरकात होते हैं। वो यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंटली चलती हैं। जी बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अब ये मिर्जा अफरीदी साहब के हवाले से तो मुझे वो याद आ रहा था कि वो क्या गलियां हो जान दुनिया ते विच मिर्जा यार फिरे, इसी किस्म के लोग हैं सारे, जिनके पास पैसा है वो हुकूमतें भी पलटते रहेंगे। अगर सेनेट में पैसा चलेगा तो ठीक है, जब वक्त आएगा तो फिर बहुत से अभी देखें इंडिपेंडेंट हैं। मैं जरा आपका पॉइंट आगे मैं जरा आमिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर दूं। आमिर साहब, अगर यहाँ पर सीएम शिप ले ली जाती है पीटीआई से, डू यू थिंक दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर? जिस तरह बेग साहब भी बात कर रहे हैं और जिस तरह हम अभी तस्करा भी कर रहे हैं कि 2022 में भी ये एक्सपेरिमेंट हुआ जो पीडीएम ने किया, एंड इट वाजंट अ वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। देखिए, इन हाउस चेंज लाना अगर जमहूरी तरीके से होता है, साफ शफाफ तरीके से होता है, और जाहिर है कि अगर पीटीआई की अक्सरियत है वहां पर और पीटीआई खुद ही कहती है कि जी दिस इज हाई टाइम फॉर अस और हम एक नया चेहरा लेकर आएंगे, वो तो खैर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो तब्दीली जो होती है दबाव के तहत होती है, लोगों को मतलब खरीदो फरोख्त के जरिए होती है, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए होती है, या चले एक कहते हैं कि किसी पार्टी को तकसीम करके होती है, ठीक है ना, वो कुछ लोग जमीर की आवाज पे बकौल शख्स से अलग हो जाते हैं, तो वो मनफी होगा। तो ये एक सवाल पैदा होता है कि वो तब्दीली किस तरह से लाई जाएगी। अगर वो मतलब साफ शफाफ तरीके से लाई जाती है, पीटीआई के लोग खुद एक फैसला करते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत अच्छी तरह खिदमत कर ली है, अब इसकी जगह हम किसी नए को मौका देंगे, तो फबेहा। लेकिन अगर आप मैनिपुलेशन करेंगे, और मेरे ख्याल में जो भी संजीदा सियासतदान होगा, जो मुझे याद है, मुझे नहीं पता मौलाना ने हो सकता है पोजीशन तब्दील की है नहीं की है, लेकिन वो इस चीज पे मेरे ख्याल में आमादा नहीं थे मौलाना फजल रहमान साहब। एएनपी भी गालिबन इस पे आमादा नहीं है, और लेकिन क्योंकि हमारी सियासत में छोटे छोटे मकासद के लिए लोग कर लेते हैं काम, तो हो सकता है कि ये इंसेंटिव हो पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, और फिर पीटीआई के जो वो लोग हैं। अगर हम इस मुल्क में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर हम हिस्ट्री देखें, तो आपने मैनिपुलेशन कहा है कि मैनिपुलेशन ना हो, कभी भी मैनिपुलेशन के बगैर तो नहीं हुई। प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैनिपुलेशन के बगैर कभी नहीं हुई इस मुल्क में। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि मैं भी याद कर रहा था कि ज्यादा पुरानी बात नहीं, बरतानिया में उन्होंने अपना लीडर ऑफ द हाउस बड़े मजे से, कंजर्वेटिव पार्टी जब बरसरदार थी लेबर के आने से पहले, वो मजे से बदल दिया करते थे, और वो इन हाउस चेंज हो रहा होता था। ये नहीं होता था कि जी लेबर पार्टी जो है कंजर्वेटिव के कुछ लोगों को खरीद रही है ना। तो मेरा ये अर्ज करना है कि अगर हम जमहूरी, हम कहते हैं पार्लिमानी जमहूरियत है, तो फिर चल के तो दिखाए उसकी तरह। तो हमारे यहाँ मतलब है कि वो कहते हैं वर्ड्स ऑफ द बोथ वर्ल्ड है हमारे पास। मतलब है कि ठीक है, जमहूरियत है जो डिलीवर नहीं करती, जमहूरियत है जो करप्ट है, जमहूरियत है कि जिसमें मौरूसियत है, जिसके नाम पे मतलब है कि आप इनकी शक्लें देखते हैं, इनकी गाड़ियां देखते हैं, इनकी कैवलकेड देखते हैं, किसी भी पार्टी के हो, आप कहते हैं यार इनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। गरीब मुल्क है, मुल्क की मईशत बर्बाद हो रही है, इनकी सबकी मईशत माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। तो जी वो गरीब मतलब है, ये आवाम के खादिम है, खुदाम है, ये कि मतलब है इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का सतह के ऊपर। हमारा मतलब है अचार निकाल दी। मैं केपी की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, किसी की भी सिंध की आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठीक। मैं सिर्फ लास्ट एक पॉइंट जरा बेग साहब की तरफ ले जाना चाहती हूँ। बेग साहब, आजकल बार बार ये सवाल उठता है कि अगर ये अब अपने मकासद के लिए बैठ सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं, तो ये अवाम के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? वहां पे चोर डाकू नहीं बैठूंगा, नहीं करूंगा, हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये फिर क्या ड्रामा है? देखिए, अगर तो आप गंडापुर साहब की बात कर रही हैं तो वो एक नॉन सीरियस कैरेक्टर है, और उनको अपोजिशन के साथ
मैं तो बहुत अरसे से और हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि अपोजिशन जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट होती है और उसके साथ आपको चलना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए, ये आपके फायदे में है। अपोजिशन को साथ लेके चलिए। और ये जो अभी अलायंस इन्होंने सेनेट में गंडापुर साहब ने बनाया है, और आप यकीन करें, मैं तो हिस्ट्री का बिल्कुल मुशाहिदा करता हूँ और उसका बहुत ऐनी शाहिद भी हूँ। इलेक्शन में बड़े बड़े सरप्राइज आते हैं, वो सेनेट का इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, ऐसे ऐसे लोग हाथ मिला लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो इनको भी अभी तक ये जो जोरों शोर से तकरीरें और अपोजिशन को, तो नेचुरली अगर आपने सूबे की खिदमत करनी है, अगर आपने मुल्क की खिदमत करनी है, आप चाहते हैं कि एक स्मूथ प्रोग्राम और स्मूथ तरीके से और एक पॉजिटिव सेंस लेके अगर आप चलते हैं, तो अपोजिशन भी एक पार्ट है जो आपकी सपोर्ट करे, और आपको चाहिए कि उनके साथ एक रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप तो होने चाहिए। इनके बानी ने भी 3.25 साल अपोजिशन को 4.25 साल रगड़ा लगा के रखा और एक सा एग्जाम्पल कायम किया, और अभी भी वो बिल्कुल बैठने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो वक्त शायद उनको याद आता होगा कि आज वो पार्टी बिल्कुल अकेली खड़ी है, और जो जिस तरीके का उस पार्टी का हाल है वो आपके सामने है, और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इनके साथ नहीं आई। तो उसकी वजह इनका बिहेवियर है, इनका तर्ज सियासत है, और इनका जो गाली गलोच वाला सिस्टम है। अब ये मौलाना साहब के पास गए, किस मुंह से गए होंगे? जो अल्फाज इन्होंने मौलाना साहब के बारे में कहे और हर जलसे में कलवाए, हर जलसे में, वो चाहे 20,000 का हो या चाहे लाख लोगों का जलसा उसमें, और उसके बाद आप उससे मदद लेने भी चले गए। और फिर जो महमूद अचकजई की जिस अंदाज में इन्होंने तमस्कर उड़ाया, तो मैं ये कहता हूँ कि वो काम मत करें जब आपको कल परेशानी हो। और अपोजिशन इट्स अ पार्ट, ये जो अभी आज बैठे हैं अपोजिशन के साथ, वो फोटोग्राफी मैं देख रहा था, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इनको अकल आ गई होगी कि अगर आपने हुकूमत चलानी है तो अपोजिशन जो है वो एक पार्ट है, उसको साथ लेके चलिए। चलिए लेट्स होप कि अगर अपने लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो अवाम के लिए भी इकट्ठे हों और इस अवाम के लिए कुछ जो है वो डिलीवर करके दिखाएं। ज़मीर हैदर साहब, आमिर ज़िया साहब और मोहसिन बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।